Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share a term which is Madelung constant. This term is related to solid state chemistry, but this term is important for a semester BSc semester students, and this is included especially in Vinova in semester 1. So let's start. What is Madelung constant? Here, Madelung constant is a numerical value that represents the electrostatic interaction between ions in an ionic crystal lattice. Okay, it means Madelung constant जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. किसका न्यूमेरिकल वैल्यू है? तो आयनिक क्रिस्टल लैटिस में जो आयंस हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हो एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब है अट्रैक्टिव या फिर आप कह सकते हैं रिपल्सिव, क्योंकि आयंस के बीच जो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है. ओके, मतलब आपको पता होगा कि लाइक चार्ज अगर होगा तो रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्ज होगा तो ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन होगा. ओके, यहां तक समझ आया. यहाँ पे बात आती है एक और टर्म की जो है क्रिस्टल लैटिस. अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आपको पढ़े होंगे तो ये जानकारी होगी. क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो क्रिस्टल लैटिस आयनिक कंपाउंड का यानी आयनिक मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट होता है. क्या होता है? 3D अरेंजमेंट. ठीक है, ध्यान रखेंगे. क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन और अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या आता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस नॉट ऑन द टाइप ऑफ आयंस. मतलब जो हमारा मेडलन कांस्टेंट है वो क्रिस्टल लैटिस की केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ना कि आयंस के टाइप पर. आई होप यहां तक समझ आया. चलिए देखते हैं इसके एक्सप्रेशन को. किसके एक्सप्रेशन को? तो मेडलन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को. तो कहता है यहां पर m इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय ri अपॉन r नॉट. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें m क्या है? तो m हमारा है मेडलन कांस्टेंट. ठीक है, अब ये साइन है जो हमारा प्लस एंड माइनस. तो ये जो प्लस माइनस है तो ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस जो डिपेंड करता है किस पर करता है? तो आयंस जो हैं किसी पोजीशन i पर, तो वो कैसे हैं? लाइक हैं, लाइक चार्ज वाले हैं या अपोजिट चार्ज वाले हैं. तो जैसा रहेगा उस हिसाब से हमारा साइन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे Ri, जो ये मेरा Ri टर्म है Ri, तो Ri क्या है? तो Ri जो है डिस्टेंस ऑफ आयन फ्रॉम रेफरेंस आयन. मतलब सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा NaCl क्रिस्टल है. ठीक है, आयनिक क्रिस्टल है ये. अब एक सोडियम आयन ये है तो इसके अराउंड में 6 क्लोरीन होता है मान लो. ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंदर 6 क्लोरीन है. ठीक, तो इसके अराउंड में जो 6 क्लोरीन है तो ये क्या मानेंगे? इसको रेफरेंस मान लेंगे. इसको क्या मान लेंगे? रेफरेंस. और रेफरेंस अगर है तो मान लो यहाँ पे क्लोरीन है तो इसके बीच का डिस्टेंस बोल कितना? तो Ri. समझ गए? चलिए अब है R नॉट. तो R नॉट ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? तो ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट कटायन एंड आयन. मतलब R नॉट क्या है? ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन किसके बीच डिस्टेंस? नियरेस्ट डिस्टेंस. मतलब मान लो ये सोडियम हुआ और ये क्लोरीन है, ये अगर नियरेस्ट है तो भी चलेगा. अब मान लो ये क्लोरीन है और यहाँ का डिस्टेंस चेक करना है तो इसके अराउंड में जिस प्रकार जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को R नॉट मानेंगे. ठीक है, तो अब समझते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ मेडलन कांस्टेंट. ओके, कहता है इट गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली आयंस आर बाउंड इन अ क्रिस्टल लैटिस. इट मींस कहता है कि क्रिस्टल लैटिस में जो आयंस बाउंड है, मतलब किस प्रकार और कितने मजबूती से वो बंधे हुए हैं, उसकी जानकारी कौन देता है? मेडलन कांस्टेंट. उसी को फिर से समझा दिया गया है अलग वे में. कहता है कि जितना ज्यादा m की वैल्यू लार्जर यानी बड़ी होगी, इसका मतलब आयनिक बॉन्डिंग जो होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा. जितना स्ट्रॉन्गर होगा लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? उतना ही ज्यादा होगी. तो हम कह सकते हैं कि मेडलन कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? लैटिस एनर्जी का. ठीक है,
अब यहाँ पे एक टर्म जो आ रहा है यहाँ पे एलई जो मैंने लिखा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ लैटिस एनर्जी, तो सिंपल ये वे में समझ लीजिए, आप जानते हैं तो ठीक ही है, फिर भी इसको मैं अब समझा देता हूं कि लैटिस एनर्जी जो होता है वो ऐसी एनर्जी है कि जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड का प्रिपरेशन होता है उसके गैसियस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। इसको सिंपल वे में हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कोई M+ लिए, X- लिए, ये भी गैस फॉर्म में, तो क्या हुआ, यहाँ पे बन गया Mx, ठीक है। तो ये क्या है, गैसियस आयंस, एक कटायन तो एक अनायन, तो यहाँ पे क्या बना, एक कंपाउंड बना जिसको कहते हैं आयनिक सॉलिड। अब इसको बनने में जितनी एनर्जी लॉस रिलीज हुई, रिलीज मतलब एनर्जी जो निकला, जितना एनर्जी निकला उसी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसी को डेफिनेशन में फिर हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म by releasing energy from its gaseous ions is how much, then that is called lattice energy। ओके, चलिए यहां पे की पॉइंट्स हैं कुछ जो याद रखिएगा। कहता है जो m है डिपेंड्स करता है ज्योमेट्री में, ये हम लोग शुरू में भी देखे थे कि m जो है केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। किसके ज्योमेट्री पे, तो क्रिस्टल लैटिस के, ठीक। ये एक डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस कैसे होता है, तो सिंपल देखिए, m बराबर हमने लिखा था अभी समेशन ऑफ ith, यहाँ पे था 1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय RI अपॉन R0। तो ये देखिए, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, दोनों तो डिवाइड में, ये तो कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो कोई तो बचेगा ही नहीं, केवल नंबर बचेंगे, तो नंबर बचेंगे, तो नंबर जब होगा तो वो डायमेंशन लेस होगा। फिर कहता है हेल्प्स टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ऑब्वियस है कि मेडलन कांस्टेंट अगर पता रहेगा तो लैटिस एनर्जी भी पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। फिर कहता है कि ये डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको इसकी वैल्यूज को पता करने के लिए हम टेक्निक लगाते हैं जिसका नाम है कंप्यूटेशनल टेक्निक। ओके, आई होप यहां तक मेडलन कांस्टेंट आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।